Hello and welcome to Aviation Institute. A very good morning to you all. और रोज़ की तरह हम आ गए हैं डेली डोज ऑफ वोकैब्स को लेकर बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल्स। तो आप सबका प्रिपरेशन मेरे ख्याल से अच्छा चल रहा होगा। अभी कंडीशन तो बहुत अच्छा नहीं है, एग्ज़ाम्स भी सब पोस्टपोन हो रहे हैं। ऐसे हालत में आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, घर में प्रिपरेशन बिल्कुल कम ना होने दें। प्रिपेयर कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। डिसहार्टन ना हो एंड डीमोटिवेटेड ना हो, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और रेगुलर प्रिपरेशन जो है जारी रखिए। तो आज फिर से हम लोग 10 नए वोकेबुलरी 10 नए वर्ड सीखने वाले हैं और हम लोग 3 नए ईडियम्स जो कि एनिमल ईडियम्स इस हफ्ते कर रहे हैं, एनिमल ईडियम्स सीखने वाले हैं। तो आई गेस एनिमल ईडियम्स आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। एनिमल ईडियम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन हो रहा है। ओके, सो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का यही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक फ्रेज़ को रिप्लेस करके हम लोग फन इंटरेस्टिंग वर्ड्स डाल के इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए आज का हम लोगों का पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होने वाला है वोकेबुलरी वर्ड्स बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल्स, वर्ड मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स ऑफ दोज वर्ड्स, और क्या होने वाला है एनिमल ईडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ये हफ्ते पूरा हफ्ते मैं एनिमल ईडियम्स और फ्रेजेस लाऊंगी। तो एनिमल ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो क्या नया ईडियम्स है देखेंगे ज़रूर। पहले देख लेते हैं हमारा आज का पहला वर्ड क्या है। हमारा आज का पहला वर्ड है डीन। डीन जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है शोर या फिर कोलाहल। ओके, शोर या फिर कोलाहल। इसको हम लोग अलाउड, अनप्लीजेंट और प्रोलॉन्ग्ड नॉइज़ भी कह सकते हैं। नॉइज़ मतलब जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा हो, विच इज़ क्रिएटिंग अ साउंड पोल्यूशन। ओके, बहुत ही ज़ोर का आवाज़, बहुत ही ज़ोर का शोर, दैट क्रिएट्स अ नॉइज़। इसके सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स इसके हो सकते हैं बाबल या फिर बेडलम या फिर क्लैश या फिर क्लैटर। इसके एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं काम, ऑर्डर, पीस या फिर क्वाइट। हाउ टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे डीन को देख लेते हैं। डीन है एक नाउन। ओके, डीन जो कि एक नाउन है, तो कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में। द डीन फ्रॉम माई नेबर्स पार्टी विल प्रोबेबली कीप मी अप ऑल नाइट। तो क्या हो रहा है, मेरे नेबर में मतलब मेरे पास के घर में कोई पार्टी चल रहा है, वहाँ से डीन आ रहा है, दैट मीन्स एक बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है वहाँ से, जो कि मुझे सारी रात जगा कर रखने वाला है। ओके, सो आई एम गोइंग टू कीप अप ऑल नाइट। मैं सारी रात जग 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 के रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास के नेबर से, मेरे नेबर के घर से या फिर मेरे पास के घर से क्या हो रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डीन कमिंग आउट। ओके, व्हाट इज़ आवर सेकेंड वर्ड फॉर टुडे। तो हमारा सेकेंड वोकैब है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज इज इटसेल्फ अ नाउन जिसका मीनिंग है सपोर्ट ऑफ अ कॉज। ओके, सपोर्ट ऑफ अ कॉज कह सकते हैं, या फिर इसके सिनोनिम्स जो है वो हो सकते हैं ऑस्पाइशियस या फिर बैकिंग या फिर सब्सिडी या फिर एजिस। ओके, इसके एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं अटैक, ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर अपोजिशन। तो पैट्रोनेज को जो कि एक नाउन है, इसको सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं देख लेते हैं। योर पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स प्रोग्राम विल अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू पुट ऑन 4 प्लेज दिस ईयर। तो तुम्हारे पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स प्रोग्राम, तुम्हारे आर्ट्स प्रोग्राम के तरफ जो पैट्रोनेज है, मतलब जो सपोर्ट है तुम्हारा आर्ट्स प्रोग्राम की तरह, वो हमारे स्टूडेंट्स को अलाउ करेगा, हमारे स्टूडेंट्स को उसके वजह से एक ये मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। और वो लोग क्या करेंगे, पूरे साल में 4 प्ले यानी कि 4 ड्रामा वो लोग रेडी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ आवर फर्स्ट ईडियम फॉर टुडे।
तो हमारा आज का फर्स्ट ईडियम क्या है? हमारा आज का फर्स्ट ईडियम है चिकन आउट। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चिकन आउट? आज का हमारा ये एनुअल ईडियम का मीनिंग क्या है? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चिकन आउट? चिकन आउट का मीनिंग है अवॉइड डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ फियर। तो डर के वजह से कोई चीज़ को करने से अवॉइड करने का मीनिंग है चिकन आउट। ओके, तो इस ईडियम को सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देख लेते हैं। मैरी वॉज गोइंग टू गो स्काई डाइविंग बट शी चिकनड आउट। तो मैरी स्काई डाइविंग के लिए जा रही थी लेकिन उसने चिकन आउट कर लिया, लेकिन डर के वजह से उसने स्काई डाइविंग को अवॉइड किया। ओके, व्हाट इज आवर थर्ड वर्ड फॉर टुडे? हमारा आज का थर्ड वर्ड है वेक्स, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग है खिजाना। ओके, खिजाना मेक समवन फील अनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड या फिर और वॉरिड स्पेशली विथ ट्राइवियल मैटर्स। ओके, तो किसी को बहुत ही अनॉय करना, फ्रस्ट्रेट करना या फिर किसी को वरी करना स्पेशली विथ ट्राइवियल मैटर्स। तो सिनोनिम्स इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? एफ्लिक्ट, एजिटेट, एनॉय, एक्सैस्परेट। ओके, इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं एड, अपीड, काम या फिर कंफर्ट। सेंटेंस में वेक्स को कैसे यूज कर सकते हैं? Because you are having a bad day, do not assume the entire world is out to vex you. तो तुम्हारा आज का दिन बुरा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब तुम ये मत समझ लो कि द एंटायर वर्ल्ड इज़ आउट टू वेक्स यू। ये पूरा एंटायर जो वर्ल्ड है, पूरा विश्व जो है, वो तुमको इरिटेट करेगा, वो तुमको फ्रस्ट्रेट करेगा, वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। ऐसा नहीं है। तुम्हारा आज का दिन खराब होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा वर्ल्ड ही तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? आवर फोर्थ वर्ड इज ग्रिम, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विकट या फिर वेरी सीरियस और ग्लूमी। ओके, वेरी सीरियस और ग्लूमी। तो इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं स्टर्न या फिर फॉरबिडिंग या अनइनवाइटिंग या फिर अनअप्रोचेबल। इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं एमिएबल या फिर प्लीजेंट। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? हिज एक्सप्रेशन वॉज ग्रिम व्हेन ही टोल्ड देम दे हैड लॉस्ट देयर जॉब्स। तो उसका एक्सप्रेशन जो था वो बहुत ग्रिम था, मतलब बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पर जब वो बोल रहा था कि उन लोगों ने अपना जॉब्स जो है वो खो दिया है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं। हमारा फिफ्थ वर्ड है एक्कोलेड। एक्कोलेड जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग है सम्मान। इसको इंग्लिश में इसको कह सकते हैं एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। ओके, तो कोई अवार्ड ग्रांट करना जो कि एक स्पेशल ऑनर है, जो कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट है। ओके, इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं ऑनर, रिकॉग्निशन, प्रिविलेज, अवार्ड या फिर गिफ्ट। इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं लेक्चर, करेक्शन, रिब्यूक, सरमन या फिर रिप्रूफ। ओके, so how to use it in a sentence? Let's see. Mrs. Smith is such a great teacher that she is always getting one accolade after another. तो मिसेस स्मिथ एक इतनी अच्छी टीचर है कि उनको हमेशा एक के बाद एक एक्कॉलेड मिलता ही रहता है। एक्कॉलेड मतलब अपने अच्छे काम के वजह से कोई ऑनर पाना, कोई प्राइज़ या अवार्ड पाना या अपने अच्छे काम का एक रिकॉग्निशन पाने का मतलब होता है एक्कॉलेड। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या है? So this is our next idiom for today. What is it? It is clam up. तो clam up का meaning क्या है? Clam up means become quiet. Clam up का meaning होता है चुप हो जाना। Tom always clams up when you ask him about his ex-girlfriend. तो टॉम जो है वो क्लैम अप हो जाता है। टॉम ऑलवेज क्लैम्स अप।
कब? जब भी हम लोग उसको अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं, तब भी टॉम जो है वो क्लैम अप हो जाता है. सो टॉम क्लैम्स अप. ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है, सिक्स्थ वर्ड है डिवॉल्व. डिवॉल्व जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग बोल सकते हैं सौंपना, इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रांसफ़र और डेलीगेट पावर टू अ लोअर लेवल. तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर देती है, कुछ कुछ ऐसे पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं लोअर लेवल्स में, तो उसी का मीनिंग होता है ये डिवॉल्व. ओके, सिमिलर वर्ड्स इसके हो सकते हैं डिप्यूट या फिर असाइन या फिर कॉन्साइन या फिर इंट्रस्ट. ऑपोजिट वर्ड्स इसके हो सकते हैं सेंट्रलाइज, रिटेन, प्रिजर्व या फिर कॉन्फाइन. ओके, तो सेंटेंस में इस वर्ड को कैसे यूज करेंगे डिवॉल्व को? द स्टेट गवर्नमेंट devolving its powers on local self governments is not to be criticized. तो सेल्फ गवर्नमेंट डिवॉल्विंग इट्स पावर्स ऑन लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व कर रही है पावर्स, मतलब अपना जो पावर्स है उसको इंट्रस्ट कर रही है या फिर असाइन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लोअर लेवल्स में. तो स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. इज़ नॉट टू बी क्रिटिसाइज, इसको क्रिटिसाइज मत कीजिए या क्रिटिसाइज इसको नहीं करना चाहिए. Okay, what is our next word? The seventh word is sojourn. sojourn है खुद एक noun जिसका meaning है विराम या फिर a temporary stay at one place, especially while traveling. तो travel करते वक्त कोई जगह पे एक विश्राम लेना या stay करना, जैसे कि हम लोग यहाँ से कोई डिस्टेंस में सोच लीजिए कि गैंगटॉक से यंगथम जा रहे हैं, तो बीच में हम लोगों ने एक हॉल्ट ले लिया, वहाँ पे हम लोगों ने एक टाइम हम लोग रह लिए या रात बिता लिए. ठीक है, तो ऐसे एक हॉल्ट को कहते हैं सोजोर्न. ओके, ट्रैवल करते वक्त स्पेशली दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग. ओके, इसके सिमिलर वर्ड हो सकते हैं स्टे या फिर टैरी या फिर विजिट या फिर स्टॉप ओवर. एंटोनिम्स हो सकते हैं जर्नी, माइग्रेशन, डिपार्चर या फिर एडवांस. तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करेंगे? ड्यूरिंग डीन्स सोजोर्न इन पेरिस, तो डीन के पेरिस में सोजोर्न के वक्त मतलब टेम्पोररी स्टे था उसका पेरिस में, वो पेरिस में कुछ दिनों के लिए ठहरा हुआ था. ही स्पेंड 2 weeks विजिटिंग ऑल द सिटीज़ कल्चरल अट्रैक्शंस. तो 2 हफ्ते के लिए वो पेरिस में रुका था. वहाँ पे उसने क्या किया? ही स्पेंड 2 weeks, 2 हफ्ते उसने बिताया विजिटिंग ऑल ऑफ द सिटीज़ कल्चरल अट्रैक्शंस. तो सिटी का जो कल्चरल अट्रैक्शंस थे वो उसने विजिट कर लिया. ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ रिपग्नेंट. रिपग्नेंट जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है प्रतिकूल या फिर एक्सट्रीमली डिसटेस्टफुल या फिर अनएक्सेप्टेबल. ओके, इसके सिमिलर वर्ड हो सकते हैं एबहॉरेंट, रिपल्सिव, ऑफेंसिव या फिर नॉशियस. इसके ऑपोजिट वर्ड हो सकते हैं अपीलिंग, डिज़ायरेबल, फेलिसिटस या फिर प्लीजिंग. ओके, तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? द रेसिस्ट वर्ड्स वर रिपग्नेंट टू एवरीवन इन द ऑडिटोरियम. तो ऑडिटोरियम में रेसिस्ट के जो वर्ड्स थे, रेसिस्ट के वर्ड्स मतलब जो कि एक रेस के बारे में बोला जा रहा है. ओके, रेस मीन्स यू कैन से एक रिलीजन और यू कैन से अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट रिलीजन. ओके, तो रेसिस्ट, ऐसे रेसिस्ट वर्ड्स क्या हुआ? वेर रिपग्नेंट टू एवरीवन इन द ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम में जो लोग मौजूद थे उन लोगों के लिए वो रेसिस्ट के वर्ड्स जो थे वो कि बहुत रिपग्नेंट थे, मतलब अनएक्सेप्टेबल, कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहा था. चलिए, हमारा आज का लास्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं. हमारा आज का लास्ट ईडियम है कॉपी कैट. ओके, सो कॉपी कैट इज अगेन एन एनिमल ईडियम. इसका मीनिंग क्या है? समवन हु कॉपीज अनदर. कोई किसी को अगर पूरा कॉपी करता है तो उसको हम लोग कॉपी कैट कहते हैं.
ओके तो सेंटेंस में इसको कैसे बोल सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं, ये जो है बहुत ही बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है। तो हम लोग जनरली बचपन में या स्कूल में कॉलेजेस में ये जो है अपने दोस्तों को बोलते ही रहते हैं, यू आर अ कॉपी कैट, ओके, यू हैव कॉपीड मी। तो ऐसे बोलते ही रहते हैं। सेंटेंस में इसको कैसे बोल सकते हैं देख लेते हैं। यू आर सच अ कॉपी कैट, तुम कितनी कॉपी कैट हो। डू योर ओन वर्क, तुम अपना काम करो, मुझे कॉपी मत करो। ओके तो चलिए हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट वोकैब हमारा है एक्सपंज। एक्सपंज जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मिटाना या फिर ऑब्लिटरेट और रिमूव कंप्लीटली समथिंग अनवांटेड और अनप्लीजेंट। तो कोई ऐसा चीज़ जो कि अनवांटेड है मतलब अनप्लीजेंट है मतलब अच्छा नहीं है, कोई बुरा चीज़ है तो उसको हटा देते हैं। ओके दैट इज़ कॉल्ड एक्सपंज। ओके सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स इसके हो सकते हैं इरेडिकेट, एलिमिनेट, एबॉलिश या फिर एनिहिलेट। ओके ऑपोजिट वर्ड्स इसके हो सकते हैं रेनोवेट, रिपेयर, रिस्टोर, रिवैम्प, ये सारे हो सकते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स। सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। टाइम एंड द वेदर हैव एक्सपंज्ड एनी एविडेंस दैट अ थ्राइविंग कम्युनिटी वंस एग्जिस्टेड हियर। तो टाइम और वेदर ने क्या किया, एक्सपंज कर दिया मतलब बाहर निकाल दिया ऐसे एक एविडेंस को कि यहाँ पे कभी एक कम्युनिटी रहती थी, एग्जिस्ट करती थी। इस जगह पे कभी एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी या रहती थी। इस चीज़ को, इस एविडेंस को टाइम और वेदर ने बिल्कुल एक्सपंज कर दिया मतलब बिल्कुल ही मिटा दिया। ओके तो हमारा आज का 10th वोकैब यानी कि लास्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं। लास्ट वोकैब हमारा है अनट्रैमल्ड। ओके अनट्रैमल्ड जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है बेरोक या फिर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन और एक्सप्रेशन, नॉट रेस्ट्रिक्टेड और हैम्पर्ड। ओके मतलब किसी के फ्रीडम से उनको डिप्राइव नहीं किया गया है। ओके फ्रीडम ऑफ एक्शन या फिर एक्सप्रेशन से उनको डिप्राइव नहीं किया गया है, इसका मीनिंग होता है अनट्रैमल्ड। ओके सिमिलर वर्ड्स इसके हो सकते हैं अनऑब्स्ट्रक्टेड या फिर अनहैम्पर्ड या फिर अनरिस्ट्रेन्ड। ओके इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं लिमिटेड, रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रिक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड, ये सारे हो सकते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स। सेंटेंस में अनट्रैमल्ड को कैसे यूज कर सकते हैं। माई मदर ऑलवेज इनकरेजेस मी टू लेट माई अनट्रैमल्ड ड्रीम्स रन वाइल्ड। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा इनकरेज करती है मतलब और बढ़ावा देती है टू लेट माई अनट्रैमल्ड ड्रीम्स रन वाइल्ड। मेरे जो अनट्रैमल्ड ड्रीम्स है मतलब अनट्रैमल्ड जो सपने हैं मेरे मतलब सपने जिसको हार्म नहीं किया गया, जिसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, मतलब ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया कि तुम्हारा सपना ये है तो क्या हुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओके ऐसा नहीं कहा गया है, ऐसा कहा गया है मेरे घर से कि तुम्हारे सपने को तुम पूरा करो। ये है अनरिस्ट्रिक्टेड, ये है नॉट रिस्ट्रिक्टेड सपने, ये है अनहैम्पर्ड सपने। ओके सो दैट इज़ कॉल्ड अनट्रैमल्ड ड्रीम्स रन वाइल्ड। मेरी मम्मी मुझे हमेशा इनकरेज करती है अपने ड्रीम्स को, अनट्रैमल्ड ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए या उसके पीछे भागने के लिए। Okay so guys this was our 10 vocabularies. I hope you liked the session. If you liked the video then do like and share with your friends, and yes don't forget to comment. Okay don't forget to comment, I like your comments. Okay and I like to see your comments, I like to reply to your comments, I like to talk with you. And yes if you are new to our channel do subscribe to our channel, and yeah don't forget to hit the bell icon so that you get regular and all the updates. Okay so that you don't miss any updates. Okay guys thanks for watching, thank you.